हेलो एंड वेलकम बैक टू गुरुजी एग्जाम। स्वागत है आप सभी का संकल्प बैच की टीआई में, जिसकी आगाज हमने कुछ दिन पहले से स्टार्ट की थी और वो अभी तक चली जा रही है। ठीक है, चलिए मैं बातें कम करूंगा, सीधे क्वेश्चन पर ही आता हूँ। और क्वेश्चन पर आने से पहले ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि दिया क्या है। द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइज द पोस्ट पी एंड पोस्ट क्यू ऑफ कंपनी। देखो ये जो दिया हुआ है, कैंडिडेट्स दिया हुआ है, पोस्ट पी के लिए अप्लाई करते हैं, पोस्ट क्यू के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक, पक्की बात है, आपको मैं समझाता हूँ, ऐसे समझो। ये रहे हमारा पोस्ट पी, ये हमारा पोस्ट क्यू। पी कौन सा है हमारा, ब्लू वाला है, तो ये सारी ब्लू वाली लाइन, जैसे देखो हाथ जा रहा है ना मेरा, ये सारी ब्लू लाइन हमारी कौन सी है, हमारी ब्लू लाइन कौन सी है, हमारी ब्लू लाइन है सारी टी पोस्ट। ये पोस्ट है, कोई कैंडिडेट्स नहीं है। कैंडिडेट्स कितने के अप्लाई करते हैं उसके लिए। ठीक है, अभी बात करते हैं। जैसे मैं पूछूं पी 2015 में कितनी पोस्ट है, तो आप तुरंत बता दोगे 342। मैं पूछूं क्यू का 2017 में कितनी पोस्ट है, आप तुरंत बता दोगे 455। इस तरीके से पूछो 2014 में क्यू के लिए क्या, ये क्या है, 2014 में क्यू के लिए पोस्ट है। ये क्या है, 2013 में पी के लिए पोस्ट है। इस तरीके से कर लोगे। लेकिन इस चीज से छुटकारा पाने के लिए देखो, हमेशा जब भी रहा क्या करना, जब आप बिगनर हो आपको, तो तुरंत ही इस तरह लिख लिया करो और एग्जाम में भी लिख लिया करो, बहुत टाइम ही बचेगा। आप क्या करो, आप तुरंत ऐसे पी लिख लो, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पी लिख लो, यहाँ क्यू लिख लो। ठीक है, दिख रहा होगा। और यहाँ कितना दिया हुआ है, 2012 का दिया ना, तो 12, 13, 14, देन 15, देन 16, देन 17। ये 17 तक लिख दो। देन इसके बाद ऐसे ऐसे डैश कर दो, मतलब डैश नहीं, सॉरी, ऐसे ऐसे लाइन खींच लो, एक टेबल बना लो। कुल मिला के एक टेबल बना लोगे। देखो हमेशा जब भी किसी डेटा को बनाया जाता है, एक टेबल बना लोगे तो आपको हमेशा उस चीज को हैंडल करते रहोगे। सारी क्लासेस देखते रहना, कोई भी क्लासेस छोड़ोगे, सारी क्लासेस एक दूसरे से लिंक है, अपना नुकसान कर बैठोगे। बार बार कह रहा हूँ, ये हमारी पोस्ट है। ठीक है, ये कुछ ठीक है। 2012 में पी के लिए पोस्ट कितनी है, देख के बताओ मुझे। 2012 में पी के लिए पोस्ट देखो दिख गया ना, 295, तो 295 हम लिख लेते हैं। 2013 में कितनी है, 325। पहले मैं पी के लिए पहले मैं पी के लिए लिख लेता हूँ। पी का 2014 में कितना है, ये देखो 300। 2015 में कितना है, 342। 2016 में कितना है, 360। 2017 में कितना है, 418। अब क्यू की बात करते हैं, क्यू की बात आते हैं। अब क्यू की बात आते हैं। ठीक है, क्यू ये रहा हमारे पास। ठीक, क्यू हमारे पास ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, फिर ये रहा, एंड देन ये रहा। पक्की बात है, कितना है पहला, 320, 375, 425, इसका कितना है 452, इसका कितना है 284, इसका कितना है 455। अब हमें इस पूरे डेटा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने टेबल बना लिया है। देखो इतनी बड़ी डीआई को हमसे इतने छोटे टेबल में बना लिया, कुछ वही चीज लिखा, बस इसको टेबल फॉर्म में बना लिया। टेबल फॉर्म में बना लिया, आपके लिए आसानी पड़ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी आप चीजें, कई लोग ने लगाया होगा तो याद होगा कि कई कई बार ऐसे होता है कि ऐसे पढ़ने की जगह इसको जोड़ा, इसका एडिशन आता है, तो कई बार वो लोग इसकी जगह ये 360 वाला जोड़ देते हैं, फिर देन 455 418, तो ऑप्शन अलग हो जाता है। ऐसे लिख लोगे, सिर्फ 10 सेकंड 12 सेकंड लगेगा। देख देख के नकल करने में कितना टाइम लगेगा यार आप लोग को। स्पीड के साथ लिख देना, मुश्किल से 5 या 6 सेकंड लगेगा। 10 सेकंड 12 सेकंड बहुत हो गया, 10-12 सेकंड बाद आप इसको लिख लोगे कॉपी पे, आपके लिए फायदा हो जाएगा। ठीक, और बिगनर से तो लिखते ही जाना, लिखते ही जाना, फिर तो लिखते ही जाना, फिर रुकना भी मत। अरे मतलब ये नहीं कि इसके आगे भी लिखते जाओ, मतलब जितना दिया लिखते जाना। ठीक है, और नहीं भागते चले जाओ। इतना हो गया। अब मैंने ये चीज मिटा दी, क्योंकि मैंने पहले से ही वो चीज बना के रखी हुई है। ये मैंने पहले से ही वो चीज बना के रखी गई हुई है। अब मैं केवल यहाँ से देखूंगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं,
अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये हमारे लिए क्या है, बेकार। अच्छा बेकार कैसे, अभी तो कर रहे हो, नहीं बेकार नहीं कहे लेकिन ठीक है, लेकिन अब हमारे लिए अभी इसकी कोई मतलब नहीं है, ये हमारे लिए कुछ बिल्कुल वैल्यूएबल अब नहीं है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, 2015 में पोस्ट पी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या, पोस्ट पी ये रहा 2015 में, 2015 का कितना है 342 है ना, ऐसे आसानी पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, 342 में करने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या लगभग सभी उम्मीदवारों का कुल प्रतिशत का प्रतिशत है, मतलब सभी उम्मीदवारों का कितना प्रतिशत है जिन्होंने, हिंदी हो सकता गलत है, जिन्होंने का प्रतिशत है जिन्होंने पोस्ट क्यू के लिए आवेदन किया। ओहो, मतलब कि पोस्ट क्यू का भी, मतलब कि बोला क्या है कि 2015 में पी के जो आपको दिए गए हैं उसको तो ठीक, 2015 में पी के लिए कितना दिया गया हुआ आप देख सकते हो, 342 टेबल समझ लेना। मैं पूछू पी के लिए 2017 में कितना दिया, 418 देख सकते हो, 2014 में कितने दिया, 300 दिया है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में अब क्यू का, मैं पूछू 2016 में कितने दिया, आप तुरंत कह दोगे 284, क्योंकि टेबल मैंने लिख दिया, अब आसानी पड़ जाएगा उससे मुकाबले, पक्की बात है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2015 में पी का जो भी टोटल है, पी के 2015 में जो भी, मतलब पी के 2015 में जितना है वो क्यू के टोटल का कितना प्रतिशत है। क्यू का टोटल क्या होगा, ये सारा क्यू का टोटल होगा, ये कुल क्यू का टोटल होगा। जैसे जोड़ो, जैसे अब देखो पीछे से कभी नहीं जोड़ना, पीछे से जोड़ोगे बचपन वाली खेल नहीं खेलना, अब हमेशा आगे से जोड़ो। कैसे जोड़ोगे, 300 300 600 600 400 कितना हो गया, 1000 1000 400 1400 1400 1200 12 4 14 2 कितना हो गया 1600 16 4 कितना हो गया 20, मतलब 20 2000 ऐसे लिख दो। देन उसके बाद 20 75 20 70 कितना हो गया, 20 70 हो गया, 90 90 20 कितना हो गया, 110 110 और 50 कितना हो गया, 160 160 और 80 कितना हो गया, 240 240 और 50 कितना हो गया, 240 250 290 ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद 5 लिख दो, 4 लिख दो, 5 4 9 10 11 11 4 15 15 5 20, इसको जोड़ दो कितना आ गया, 9 11 हाथ लगे 1 2 3 1 0 मल्टीपल बाय 100। अब 3 से दोनों को काट देना। ये लमसम अगर आप देखो तो 17 दूनी 34 समथिंग, 2 का मतलब 17 दूनी 34, 17 से और कम ही आएगा, क्योंकि या तो आप इसको ऐसे कर लेना 342, इसको आप सीधा सीधा, एक सेकंड रुको, आपको 342 लिखा हुआ है, ठीक है, 342 को करना रहता है। अब आप या तो आप इसको ऐसे लिख देना कि 2000, ऐसा एक तरीका बता रहे और कुछ है नहीं, 2000 प्लस 310 मल्टीपल बाई 100, ऐसे ऐसे इसको कॉमन फैक्टर में ले लेना, इसको अभी प्लस प्लस नहीं, इसको कॉमन फैक्टर में लेना, इसको काट देना तुम, 2 जीरो काट देना, इसको 2 इंटू 10 लिखते हो ना, 2 इंटू 10 लिखे रहना, 2 से इसको काट देना, 17 1 यहाँ दशमलव लगा देना। अब ये 17.1 आ गया, मतलब आपने यहाँ नीचे वाली वैल्यू क्या की थी, आपने कम की थी, तो यहाँ पे भी ऊपर वाली वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू जाती है उसमें भी कम कर दो, लमसम 15% इसका आंसर होगा। या तो वैसे करो जैसे मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास में बताई थी, परसेंटेज कैसे निकालना है, सबसे सटीक ट्रिक बताई थी, जाके देख लो। मैंने कहा था कि मैं उस चीज को रिपीट करने से बचूंगा, क्योंकि डायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपको पता चलेगा कि चीजें कट कितनी आसानी से रही है उस वैल्यू से। वहां पे डिटेल में समझा दिया था कि कैसे क्या करना है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, 2012-2013 में पी पोस्ट करने के लिए, देखो 2012-2013 पी एंड और 2012-2013 मतलब जुड़ेगा। कल भी बताया था ये वाली क्वेश्चन कराते समय, जब डबल पाई चार्ट कराया था, देखा होगा तो समझोगे, नहीं देखा होगा तो फिर मैंने बोल रहा हूँ हर क्लास एक छोटी छोटी लिंक, अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता है और इस मतलब एक एटीट्यूड में भी हो कि कोई जादू टोना हो जाए आपको तुरंत आ जाए, तो वो कभी नहीं आएगा। पलक झपकाते मानी वो आंसर ब्लिंकिंग नहीं करने लगेगा, आपको मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे 2012 एंड 2013 लिखा हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा दोनों जोड़ा गया है। किसकी बात किया, पोस्ट पी के लिए,
2012 2013 2012 प्लस 2013 पी के लिए बोला है, जोड़ दो 295 प्लस 325 325, ठीक है। इसको स्लैश कर दो, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0 हाथ लगे 1 9 2 11 12 का 2 हाथ लगे 3 2 5 और 1 6 620 पक्का यही होगा, देख लेगा 5 5 10 का 0 हाथ लगे 1 9 2 11 12 का 2 हाथ लगे 1 3 2 5 और 1 500 600, चलो ठीक है। देखते हैं इसके बाद 2016 17 जो भी रहेगा गलती रहेगा, मैं पहले भी बोला हूँ मैं करके नहीं आता हूँ। और क्या बोला है कुल, और क्या बोला है उसके बाद क्या बोला है 2016 2017 में एक पोस्ट क्यू करने वाले, अच्छा 2017 2016 17 में बोला है पोस्ट क्यू में 2000, देखो किसका बोला 2016 प्लस 2017 किसके लिए बोला है, क्यू के लिए जो है उसका डिफरेंस बताना है। अब इसको भी ऐड ही करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि और लगा है, और लगा हो एंड लगा हो दोनों ऐड होता है, पक्की बात है। 2016 2017 2016 में क्यू का है कितना, देखो 284, 217 में है कितना 455, तो 284 ऐसे लिखना है यार, एक एक चीज एक किताब में। 284 प्लस 455 कितना आ जाएगा 9 8 5 13 के 3 हाथ लगे 1 4 3 7 और 1 8 455 और 4 5 13 4 2 6 ही ना होगा, 4 2 6 और 1 7 ना होगा, सॉरी 7 होगा यहाँ पे 729। अब इसको डिवाइड कर दो, अब आपको दिख गया है पीछे 9 आएगा तो इसमें 9 यूनिट डिजिट में कहीं है नहीं, तो ये सब ऑटोमेटिक कर देगा। आंख बंद करना आंसर यही लगा देना, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देख लेते। 3 में से 2 गए, 1 7 में से 1 गए, 119 ऑप्शन नंबर ई। आई बात समझ में। IBPS क्लर्क का ही ये जो पेपर होगा उसके प्रीलिम्स के ही क्वेश्चंस आ जाएंगे ये सेम, इससे बड़ा नहीं आता क्वेश्चन, एकदम एग्जैक्ट लेवल यही आएगा, इससे बड़ा कभी भी लेवल नहीं आएगा। अब क्या लिखा है 2012 2014 2016 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2012 2014 2016 में 2012 में है कितना, किसकी उम्मीदवारों की संख्या, अच्छा ठीक है 2012, अच्छा उम्मीदवारों की संख्या मतलब टोटल 2012 2014 और 2016। उसके बाद क्या करना है की संख्या 2013 2015 2017 में आवेदन करने वाली संख्याओं का अनुपात पता लगाइए। अच्छा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इसने बोला है कि इवन वालों को एक तरफ रख दिया, ऑड वालों को एक तरफ रखें, उनका रेशियो बताने को कह रहा है, लेकिन इवन ऑड नहीं कह रहा, जितना कह रहा है उस पर दिमाग लगाते। तो पहले 2012 का कितना टोटल करो, ऐसे लिख लो 2012 प्लस 2014 प्लस 2016 प्लस इसके बाद अब जोड़ो 2012 को कितना होगा, जोड़ो इसको 5 इसका हो गया 9 2 11 का लगे, इसका एक हो गया 3 2 5 और 1 6 हो गया 615, देख लो इतना ही आएगा। प्लस 2014 का जोड़ दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा 724, प्लस 2016 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8 6 14 का 4 हाथ लगा 1 आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6 644 644 हो गया। अब इसी का पूछा है रेशियो हमें बताना है किसके साथ 2000। अब देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब इसको मिटा के ना मैं आपको ब्लू चैनल वाला, अब देखो 2000 किसका किसका बोला है इतना जोड़ देना। अब किसका बोला है 2013 का 2015 का 2017 का, इन दोनों सबको जोड़ दो, पहले जोड़ो उसके बाद 5 10 का 0 हाथ लगे 1 7 2 9 10 का 0 हाथ लगे 3 3 6 1 7 700, इसका जोड़ दो कितना हो जाएगा 2 2 4 5 4 9 3 4 3 7 हो जाएगा 794, फिर उसके बाद 8 5 13 का 3 हाथ लगे 1 5 6 और 1 7 4 4 8 873 इसका आ गया, पक्की बात है। अब मैं इसको ब्लैक पेन से लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा 2013 प्लस 2015, ऐसे लिखना एक एक चीज कॉपी में।
बिगनर हो तो लिखना आराम से, शुरू से चलाता आ रहा हूँ, बिगनर के लिए ही बैच एकदम बेसिक से चल रही है। आप भी जानते हो 700 प्लस 794 प्लस 873, ठीक। अब आराम से सबको जोड़ दो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 6 6 12 12 12 12 6 18, फिर उसके बाद 10 30 30 40 50, 10 30 हो गया, 10 20 30 हो गया, 30 40 70 होता है ना, सॉरी, 10 20 30 30 40 70, और उसके बाद 5 4 9 9 4 13, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 1883, पक्की बात है इतना हो जाएगा। फिर एक सेकंड को 7 6 13 13 6 19, सॉरी यहाँ 19 होगा, यहाँ 19 होगा 9। अब ये मत कह देना कि घर से करके आया क्या करिए, बढ़िया से सीख के, मतलब ही नहीं रहेगा ना उसका, सामने ही सीखूंगा तो गलती रहेगी तो सीखता जाऊंगा, आप भी सीखते जाओगे कि यहाँ पे गलतियां ना करने दो, तो गलती करोगे तो सीखोगे ही ना, बिना गलती के सीखोगे कैसे। 1983 इसका हो गया, अब इसको जोड़ दो, 7 7 14 14 8 कितना हो गया 2200, फिर यहाँ पे कुछ नहीं 90, फिर कितना था 90 70 कितना हो गया 160, और 4 3 7, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 2367। अब यही पूछ रहा है कि 1983 आपका 2367 से का रेशियो पूछ रहा है। देखो सबको ऐड कर दो एक बार, 9 10 10 8 18 18 18 3 21 और 3 2 5 5 6 11 11 7 18। देखो ये सब मैंने डिविजिबिलिटी का रूल एक बार पढ़ाया था, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कौन सा नंबर किससे कटेगा। तो ये सारी डिविजिबिलिटी 3 से हो जाएगी, 3 से काटो दोनों को, 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, 3 एक 3, ऑप्शन में ए मिल गया, चलो हो गया, लेकिन नन ऑफ दी से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 7 21, 2 हाथ इसको दे दिया, 3 और 24, 3 9 27 हो गया 661 अपॉन 661 रेशियो 789, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कोई नहीं मार रहा क्योंकि 2013 2015 2017 का 2012 2014 2016 से रेशियो नहीं पूछा, उसने बोला 12 to 16 एंड 13 to 17, जैसे पूछा वैसे बताओगे, ठीक है। तो 661 729, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब मान लीजिए, लो मानने वाला आ गया सवाल, मान लीजिए देखो क्वेश्चन की लेंथ देखकर कभी नहीं डरना, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा सॉल्यूशन होता है। 2018 में पोस्ट पी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2018 संख्या 50% की वृद्धि हो गई। एक मिनट, क्या बोला? 2018 में पी करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में 50% की वृद्धि हो गई। किस चीज से हो गई वृद्धि? गलत है क्या? देखो आगे, और पोस्ट क्यू में पिछले, अच्छा दिया है, देखो बोला क्या है, 2018 में पोस्ट पी के लिए 50% की वृद्धि हो जाती है पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग, मतलब इसके, मतलब यहाँ पे एक और लाइन दे दी है 2018 की, पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग कौन है 418, आप ऐसे लिखो 2017 2018 ऐसे लिखो, आराम से बढ़िया से लिखो, ये लिखो P, ये लिखो Q। 2017 का कितना है 418, 2000 और किसका बोला है, Q का ही बोला है ना, किसका लिखा है 455। अब बोला 2018 में 50% की वृद्धि हो जाती है P में, तो 418 का 50% की वृद्धि क्यों हो जाती है, मतलब 50% की वृद्धि मतलब क्या होता है, 100 रुपए की कोई चीज थी, 50% की वृद्धि हो गई, वो 150 की हो गई, या तो 150 बटा 100 ऐसे हो गया, या 0 से 0 काट दो, 5 से इसको काट लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 बटा 2 आ गया रेशियो, इससे गुणा कर दो, या तो 50% की वैल्यू हमेशा याद रखना 1/2 होती ही है। कैसे निकाला, 50 पर मतलब बटा 100 इंट मतलब 100, फिर टेबल दे दूंगा उसे याद कर लेना, दो, या तो आप गूगल पे सर्च मार लेना परसेंटेज टेबल वैल्यूज, आपको मिल जाएगी, मैं खुद ही दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 से 1 जोड़ा 3,
3/2। यही चीज बोल रहा है कि यही जो कैलकुलेट कर दो तो वही 2018 में वैल्यू हो गई। काटो, 2 दूनी 4, 0 9, कितना आया 600। यहाँ कर दो कितना आएगा 627। देन 455 627 ऑप्शन नंबर डी है 600। जब बस इतना करके आंख बंद करके चले आना। लेकिन ऑप्शन नंबर ई भी है, तो एक बार रिस्क नहीं लेते हैं, हम देख लेते हैं। फिर 455 दिया हुआ है, 455 का 20% की कमी कर देता है। 20% की कमी मतलब 20 पर मतलब बटा सेंट मतलब 100। काट दो, 20 से कमी 20 50 100 कमी कर रहे हो मतलब ऊपर वाले से माइनस कर दो। 4/5 इसी का 4/5 निकाल दो। ये 20% की कमी कह रहा है तो कोई भी चीज 100% की होती है तो 20/100 80/100। इसको भी काट दो तो भी 4/5 आएगा। कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। तो 4/5 इसका कर दो। 5 इसको काट दो, 5 9 45, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 9 36, 364 रेशियो। और ये इसका आंसर कितना आ गया 627 रेशियो 364। यही पूछा था अपन लोग से। ऑप्शन नंबर डी, खेल खत्म। ये हो गया। अब ये वाले पे आते हैं। ये हो गया, पक्का समझ में आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला क्या, मान लीजिए कि 2013 में, फिर मान लीजिए कि 2013 में पोस्ट क्यू के लिए आवेदन करने वाले 60% उम्मीदवार का चयन किया गया। 2013 में किसका, क्यू का 2013 में कितना है 375। 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5। बता चुका हूँ 60% की वैल्यू 3/5 कैसे। 60 पर मतलब बटा 100 मतलब सेंट काट देना। 3 2 से काट लो, 2 3 6, 2 5 10 काट देना। 3/5 आ गया। 3/5 आ गया किसका 375 का। क्यू के लिए निकाल लेना, ऐसे निकाल लेना। क्यू के लिए मल्टीप्लाई बाई 3/5। 5 इसको काट लेना। 5 7 35, 50 25, 75 225। नहीं आया चलो करके देख लेना कि 3 5 15 7 कैसे भाई 225। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है 225 आ गया। और क्या बोला 2016 में पोस्ट पी के लिए आवेदन करने वाले 2016 में पोस्ट पी के लिए आवेदन करने वाले 85% उम्मीदवारों का चयन किया गया था। पी में 2016, पी का 2016 है कितना 360। पी ये रहा 2016। पता नहीं आगे क्या बोला है देखते, लेकिन जैसा बोलता जाता है डीए में वैसे वैसे करते जाओ। 2016 85% मतलब कितना होता है 17/20। कैसे निकाला 85%, 85 पर मतलब बटा सेंट मतलब 100। पहली क्लास से बताते आ रहे 5 से काट लो, 17 बार पे वो चला जाएगा, 20 बार पे ये चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये चीजें आपको नहीं आती तभी उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि ये क्यों बता रहा है, सबको हमको आता है। आपको आता है, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ। तो सेल्फिश नहीं बनना। 0 से 0 काट देना, 2 से इसको काट देना, 18 हो जाएगा। देन अब आप मल्टीप्लाई आराम से करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लो कितना आएगी। मल्टीप्लाई इसकी कर लो। 18 सत्ते कितना होता है 126। कैरी कितना आ गया 12। 18 1 कम 18, 18 12 कितना आ गया 8 2 10 का 0 हाथ लगे 1 1 2 और 1 3 306 आ गया। चलो बढ़िया बात है, 306 आ गया। ठीक है, अब यही और आगे क्या पूछा है तो 2013 में 2013 में क्यू के लिए उम्मीदवार करने वाले और 2016 में पी के लिए उम्मीद चुनने वाले, हाँ ठीक, करने वाले उम्मीदवारों के बीच का अंतर। अच्छा, इसका डिफरेंस निकाल देना। निकाल दो। इसमें माइनस वाले से लफड़ा नहीं रहते ना। तो 6 में से 5 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 10 में से 2 गए 8, कुछ बचा ही नहीं। 81 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर। ये डीआई यही खत्म होती है। देखो क्वेश्चन की लेंथ कितनी थी, क्वेश्चंस कितनी इजीली हो गया। अब क्वेश्चंस की लेंथ खत्म करते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 डीआई करते हैं, दोनों डीआई प्रीलिम्स की है। ये रही दूसरी डीआई, पढ़ो आराम से। परसेंटेज बेस्ड डीआई है, टोटली पूरा का पूरा परसेंटेज बेस है। जिसने परसेंटेज पढ़ा है ना, बच्चे फेल होते हैं पास होते हैं, वही वाले परसेंटेज बेस्ड डीआई है।
मैं समझाऊंगा, 2 मिनट वीडियो पॉज करो, पढ़ो आराम से टाइम लेके। अब देखो मैं समझाता हूँ। बोला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। लाइन ग्राफ में 5 अलग अलग स्कूल में उत्तर लड़कों और लड़कियों के बारे में डेटा दिया गया है। बड़ा कर दो। पास्ट बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल इन 5 डिफरेंट ईयर्स। ये ब्लू वाला कौन है, नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब 500, 1000, 900, 1600 और फिर 1500, ये सारी गर्ल्स हैं। 2012 में मैं पूछूं गर्ल्स कितनी पास हुई, 500। 2014 में गर्ल्स कितनी पास हुई, अब तुरंत कह दोगे 900, क्योंकि ब्लू वाला देख रहे हो। मैं पूछूं 2012 में बॉयज कितने पास हुए, तुरंत कह दोगे 900। मैं पूछूं 2016 में बॉयज कितने पास हुए, तुरंत कह दोगे 1800। पक्की बात है, सामने दिख भी रहा है, पूरी वैल्यू वैसे ही दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ा है आगे, बढ़ ले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला जो है वही करते जाते हैं। बोला क्या, यदि 2015 में लड़कों और लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 40% और 80% है। अब देखो मेरी बात, ये नंबर ऑफ पास दिया हुआ है, वो नंबर ऑफ परसेंट, और वो उसने नंबर ऑफ पास दे दिया है, उसने नंबर ऑफ परसेंटेज दे दिया है। तो जो जैसा बोलता है उसको उसी के परसेंट से डिवाइड कर देना। जो जैसा बोलता है उसको उसी के परसेंट से डिवाइड कर देना। 2015 की बात की है, 2015 आराम से हम लोग लिख लेना। 2015 पक्की बात है। 2015 में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो देखो लड़कों का पहले बॉयज का कितना हो गया, देखो बॉयज का कितना हो गया। बॉयज हैं कितने 2015 में, 2015 ये रहा, बॉयज कहाँ है, ये रहा 1000, मतलब 1000 लड़कों और लड़कियों में, गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब क्या होगा, एंड मतलब प्लस, और मतलब प्लस, चीजें जुड़ेंगी, मतलब अब जुड़ने वाली पारी आ गई इसके अंदर फिर से। बॉयज इसका कितना दिया, बॉयज का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 40%, 40 निकालो। और टोटल कितने होते हैं, 100, काट लो, 25 से काट लो, 2500 आ गया, 250 कह रहा हूं मैं, 2500 इसका आ गया। देन 2015 में, अब गर्ल्स के लिए कैसे निकालोगे, गर्ल्स के लिए निकालना है, कैसे निकालोगे गर्ल्स के लिए, गर्ल्स का दिया हुआ है 2015 में 1600 दिया हुआ ना, देखो 1600 डिवाइडेड बाई गर्ल्स का परसेंटेज कितने दिया, 80%, निकालना क्या है 100, काट दो 0, ये इसको काट दो ना, सीधे सीधे 20 बार पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 2000। चीजें जुड़ जाएंगी, बोल रहा था मैं शुरू से ही। 4500 इतनी चीजें समझ में आई कि 4500 कहां से आया, कहां से नहीं आया, तो मैं इसको मिटा सकता हूं। ठीक, नहीं समझ में आया तो एक बार देख लेना यार, थोड़ा सा पीछे ही करना है। 4500, चलो मैंने पूरा मिटा दिया। कितना आ गया था, 4500। और क्या बोला है, टोटल छात्रों का उसी, मतलब जो नंबर ऑफ पासिंग जो थे इस वर्ष में, छात्रों ने कितना उत्तीर्ण किया उसी का परसेंटेज निकाला। इसमें छात्र कितने उत्तीर्ण कर रहे हैं, देखो एक बार, 26 ही कर रहे हैं, हाँ 26 कर रहे हैं। तो हम 0 को इग्नोर कर देते हैं और हम यहाँ पे 26/45 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। क्यों 26/45 लिख दे, क्योंकि 2600 लिखो चाहे 4500 लिखो, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 26/45 लिख देते हैं हम। डायरेक्ट इसको मिटा देते, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू में हौस पौच हो जाएगा। 5 से काट लो, 5 9 45, 5 से इसको काट लो 20, 26 का 20 में गुणा करो, कितना आ जाएगा 520 डिवाइडेड बाई 9, मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 45 नहीं, कम करो, 9 पूरे 45, ठीक, 45, 7 इसको हासिल दीजिए, 9 7 63, फिर 9 फिर 10 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 9 7 63, 57.77% इसका आंसर होगा। 57.77% इसका आंसर होगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन नहीं तो ऑप्शन नंबर ई लगा देना।
कोई भी डी सी ई नहीं लगाए। क्यों डी नहीं लगाएगा? क्यों? क्योंकि अप्रॉक्स में नहीं बोला है। पक्की बात, मिटा दूं? बड़ा सवाल नहीं है, एकदम आईबीपीएस क्लर्क का है। आईबीपीएस क्लर्क का मॉडरेट लेवल है ये। मिटाता हूं। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक साथ सभी वर्ष में उत्तर लड़कों और लड़कियों की औसत संख्या में अंतर क्या है? देखो, एक साथ पूछा है लड़कों और लड़कियों की। उत्तीर्ण लड़कियों को मतलब ये क्या दिया है हमसे? ये हमें जो भी दिया हुआ है ये सारे उत्तीर्ण तो हैं। उत्तीर्ण मतलब पास। What is the difference between average number of passed boys and girls in all year together number of pass? इन सबको बॉयज को जोड़ देना, गर्ल्स को जोड़ देना है, बॉयज का एवरेज निकाल देना, गर्ल्स का एवरेज निकाल देना, जो है उनको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लेना। सुनो, चलो बॉयज को पहले जोड़ते हैं हम। देखो, अब इसमें क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले गर्ल्स वाले पे जोड़ने के लिए पहले उस पे से एक सर्कल बना लेता हूँ। ये 500 हो गया, 1100, 1600, 16, 900, 2500, नहीं ये होगा ना, देखो इसीलिए मैंने कह रहा था 2500 और ये 1600 कितना, फिर 1600, 2500, 2500 और 15, 25, 15, 40, 40, 10, 40 और 16 कितना हो गया, 5600। लो, बॉयज का जुड़ भी गया, सॉरी गर्ल्स का जुड़ गया। गर्ल्स का टोटल कितना आ गया, 5600। ठीक, अब इसी तरह बॉयज का जोड़ लो एक बार। जोड़ो जोड़ो, बॉयज का कितना आएगा, 900, 400, 1500, 1000, 1800। सबको जोड़ दो। 9, 4, 13, 13, 13 और 15 कितना हो गया, 13, 15 हो गया। अब 28, 28, 10 कितना हो गया, 38, 38 और 18, 5600। लो, बॉयज का भी 5600 आ रहा। मतलब अब देखो, 5600 डिवाइडेड बाय तुम 2 करोगे और 5600 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, जो भी वैल्यू आएगी दोनों एक ही आएगी। फॉर एग्जांपल 2, 8, 0, 0, 2, 8, 0, 0, इन दोनों का डिफरेंस करो कितना आएगा, 0। इसका 0, 0 आएगा। या तो आप इतना ना करना, आप कभी भी, जैसे अभी यहाँ तो 5600 आ गया, यहाँ का 0, 0 आ गया, लेकिन हमेशा क्या करना कि पहले डिफरेंस निकाल के तब एवरेज निकाल देना। डिफरेंस कितना है, 0, एवरेज 2, 0 से 0 ही। ऑप्शन नंबर टी, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक साथ सभी वर्षों में उत्तीर्ण छात्रों की औसत संख्या क्या है? उत्तीर्ण छात्र मतलब ये पूरा। अब दोनों को जोड़ दो। अब देखो, इसका बोला है कि सबको जोड़ने के बाद उसका एवरेज निकाला। सबको छात्र, देखो बोला क्या है, उत्तीर्ण छात्रों मतलब टोटल बॉयज और गर्ल्स दोनों का कितना हो गया, 9। यहाँ पे भी जोड़ा था 5600, ये वाले क्वेश्चन से हमने जोड़ा था ना, 5600 5600 दोनों का होगा। तो 5600 5600 कितना हो गया, या 5600 में 2 का मल्टीपल कर देना, सीधे आ जाएगा 10,000। नहीं रुक जाओ, 10,800 क्यों होगा, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 दिन 12 दान लगे, 5 10 11, 11,200 को जब आप 5 से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या बताया था एवरेज वाले में, और एवरेज में डिवाइड हो जाएगा। संख्याओं का योग तो हो गया, संख्या की संख्या कितनी, 2012 से 13, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, फिर इसका हासिल दे दिया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0, 2240। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया पक्की बात। इसीलिए 5600 जैसे कोई भी वैल्यू निकाला क्या करो, उसको एक एक तरफ लिख लिया करो सफेद सफेद से, क्योंकि कब आगे वाले क्वेश्चन में कौन सा काम आ जाए नहीं पता। नेक्स्ट,
अब 2014 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 2016 में उत्तीर्ण छात्रों की छात्रों से संबंधित का अनुपात क्या 2014 में 14 ये रहा कितना हो गया 1600 हो गया। देख लो एक बार 9.14 सॉरी 2014 बोला ना 2014 को 1400 होगा सॉरी 9.14 हो गया यहाँ 2400 हो जाएगा ठीक है 2400 ये हो जाएगा क्योंकि 1600 1500 900 2400 हो जाएगा। 2016 का अनुपात कितना 2016 यहाँ पे कर दो 8 5 13 3 हाथ लगे 1 1 2 और 1 3 3300 तो फिर 2400 आ गया था ना तो 2400 से आप डायरेक्ट ऑप्शन हो जाओ। देखो 2400 किससे डिविजिबल होगा 24 3 से होगा 11 से होगा नहीं तो ये तो कट जाएगा 9 से होगा नहीं तो कट जाएगा नन ऑफ दीज के चांसेस कम हो गए और 8 से भी हो जाएगा। तो देखो फिर यह कट गया जीरो को इग्नोर कर दो क्योंकि वैसे भी कट जाएगा। तो 24:33 आ गया इसको 3 से काट लो 3 और 24 देन रेशियो 11 8:11 ऑप्शन नंबर सी पक्की बात बढ़े अब दूसरे क्वेश्चन पे। समझ गए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब क्या बोला है इफ 30% स्टूडेंट आर पास्ड इन 2013 and 40% students are passed in 2015 then number of students in 2015 is what percent more less than that of 2013। एकदम सेम यही वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी पास का रेशियो दे दिया। मैंने बोला ना जो पास का रेशियो दे दिया यहाँ पे भी पास की चीजें दी गई हैं तो जो जैसे दिया है उसको उसी के परसेंट से डिवाइड कर देना आराम से ठीक है। तो 2013 दिया हुआ है 2013 में किसका बोला है उत्तीर्ण छात्रों का मतलब 11 4 1500 का हमें 30% निकालना है मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि हमें टोटल बच्चे निकाले टोटल बच्चे किसका निकाले 2013 का। सुनो भैया ध्यान से इसको इससे उड़ा देना इसको इससे काट देना 3 5 15 ये 500 आ जाएगा ये 5000 आ जाएगा ठीक। और क्या बोला है और 2015 में 2040 ये वाले और से जुड़ेगा नहीं क्योंकि आगे उसने बोला कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अगर उसके अलावा भी आगे कोई डिजिट बोला होता तब आप डिवाइड कर देते लेकिन 2015 से 2015 में 40% उत्तीर्ण छात्र 2015 कहाँ पे ये है जोड़ो कितना हो जाएगा 2600 मतलब 2015 हो जाएगा 2015 का 2600 अब जैसा दिया उसको उसी के परसेंट से डिवाइड कर देना। देखो तो निकालना क्या था 100 मतलब पूरे छात्र कितने थे काट दो 4 से ये काट दो 4 से इसको काट दो 4 छंग 24 2 हासिल इसको चला गया 35 कितना आ गया 6500 और 13 का 5000 आ गया 15 का 6500 हो गया। मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ 2013 का और 2015 का इसका कितना आ गया था 5000 और इसका कितना आ गया था 6500। आगे क्या बोला है आगे बोला है 2015 में छात्रों की संख्या से 2013 की तुलना में अधिक क्या कम है कितना अधिक है। देखो अधिक वाला बोल दिया कितना अधिक तुमको दिख रहा है 1500 अधिक है या 0 0 इग्नोर कर देना तुम 1500 अधिक है चले लिख लेना 1500 किससे अधिक है 5000 से अधिक है मल्टीप्लाई बाई 100 काट देना 2 0 से 2 0 ये काट देना 0 से ये 1 0 ये काट देना 5 से इसको काट देना 3 आ जाएगा 3 × 10 कर दो ना 30% मतलब इसका आंसर क्या हुआ 30% ऑप्शन नंबर ए। तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना लाइक शेयर जरूर करना बाय बाय।